नमस्कार। अब कुमार संभव में जब कविता कामिनी कांत, कवि कुलगुरु कालिदास पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, अब उस पार्वती से शिव जी का विवाह होगा, पार्वती के गले में शिव जी वरमाला डालेंगे या पार्वती की जो भुजाएं हैं वो शिव जी के गले में पड़ेगी, इसका वर्णन कर रहे हैं। और आने वाले श्लोकों में पार्वती के सौंदर्य का पूर्ण गांधीर्य के साथ वर्णन किया जाएगा श्री कालिदास के द्वारा। आओ देखें। शिरस पुष्पाधिकशौ कुमार्यौ बाहूत दियाविति में वितर्क पराजितेनापि कृतो हरस्य यौ कंठपाशौ मकरध्वजेन। यौ यानी जो की, क्या जो की ये भुजाओं के बारे में कहा है कि पराजितेन अपि मकरध्वजेन, जिस शंकर से, शिव से पराजित होने पर जो मकरध्वज है, कामदेव है, उसने हरस्य शिव के कंठपाशौ कृतो, कंठपाशौ कंठपास में कृतौ तदीयो बाहु, उन बाहुओं का पास डाल दिया। शिव जी के कंठ में बाहुओं का पास डाल दिया। किसके बाहुओं का पास? कि शंकर जी से पराजित होने पर भी कामदेव ने पार्वती के भुजाओं का पास डाल दिया। वो कैसी? शीर्ष पुष्पादिक सौ कुमारियों इतिमे वितर्क तदीयो बाहु, और ये जो बाहु हैं, उस पार्वती के जो बाहु हैं, भुजाएं हैं, वो शीर्ष पुष्पादिक सुकुमार, शीर्ष के फूल से भी अधिक सुकुमार है, ऐसा मेरा वितर्क है। पूरा तात्पर्य क्या हुआ कि पार्वती की भुजाओं की सुकुमारता का वर्णन कवि कहता है कि शंकर जी से पराजित होने पर जो कामदेव है, उसने पार्वती की शीर्ष के फूल से भी कोमल लगने वाली भुजाओं का जो शंकर जी गले में कंठपाश डाल दिया, अर्थात शिव जी के गले में पार्वती की बाहों को डाल दिया। आगे। कंठस्य तस्यास्तनबन्धुरस्य मुक्ता कलापशचनस्थलस्य अन्योन्य शोभाजननाद् बभूव साधारणो भूषणभूष्य भाव। क्या कहा? स्तनबन्धुरस्य, स्तनबन्धुरस्य यानी जिसके स्तन बंधु हैं, उच्च हैं, उन्नत हैं, उन्नत स्तनों वाली, तस्याहा उस पार्वती के, कंठस्य निस्तलस्य मुक्ताकलापस्य, कंठस्य निस्तलस्य यानी कंठ के, निस्तलस्य जिसका तला नहीं होता यानी गोल, गोल आकृति वाली, मुक्ताकलापस्य मौक्तिक माला की, गोल आकृति वाली मौक्तिक माला क्या है? अन्योन्य शोभाजननाथ, एक दूसरे की शोभा में वृद्धि करने के कारण भूषण भूष्य भाव साधारण बहु, भूषण और भूष्य भाव साधारण हो गया। पहचानते हैं ये भूषण और भूष्य भाव क्या होता है? जिससे किसकी शोभा की जाती है वो तो होता है भूषण, और किसी से जो विभूषित होता है, जिसकी शोभा की जाए, वो होता है भूष्य। तो यहाँ कहा गया कि पार्वती का कंठ और गोल आकृति की मौक्तिक माला एक दूसरे की शोभा में वृद्धि कर रही है और भूषण भूष्य भाव में समान थी। कभी तो पार्वती के गले के कारण वो मौक्तिक माला शोभित हो रही थी, या कभी शोभित उस माला के कारण पार्वती का गला शोभित हो रहा था। तो उन्नत स्तनों वाली, ऊंचे स्तनों वाली पार्वती के कंठ और गोल आकार की मोतियों की माला एक दूसरे की शोभा बढ़ाने में भूषण भूष्य भाव से समान थी। यानी कंठ की शोभा में वृद्धि मोतियों की माला करती थी और मोतियों की माला की शोभा में वृद्धि कंठ करता था। यहाँ पे पार्वती के कंठ की प्रशंसा की गई है कि कंठ और मौक्तिक माला, इन दोनों में आपस में भूषण भूष्य भाव था। यानी कंठ से मोतिक माला और मोतियों की माला से कंठ सुंदर लग रहा था। चंद्रम गता पद्म गुणान भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमसीम विख्याम
उमामुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रया प्रीतिमवाप लक्ष्मी। डोलन क्रिया या लोलन क्रिया यानी चंचल कि लोला लक्ष्मी ही चंद्रम गता, चंचल जो लक्ष्मी है चंद्रमा को प्राप्त करके पद्म गुणा न भूंगते, कमल के गुणों को नहीं पाती। चंचल जो लक्ष्मी है वो चंद्रमा को प्राप्त करके कमल के गुणों को नहीं पाती थी, और पद्माश्रिता चांद्रमसीम अभिमख्या न भूंगते, और कमल को पाकर चंद्रमा के गुणों को नहीं पाती थी। लक्ष्मी या तो चंद्रमा को प्राप्त कर ले या कमल के गुणों को प्राप्त कर ले, एक प्राप्त करती थी। लेकिन उमा मुखम प्रतिपद्य, किंतु पार्वती के सुंदर मुख को प्राप्त करके तू द्विसंश्रया प्रतिम अवाप, दोनों को आनंद पा लेती है। यहाँ का कि जो लक्ष्मी है रात्रि में जो पूर्ण चंद्रमा को प्राप्त करके कमल के गुणों को प्राप्त नहीं कर पाती, और दिन में कमल खिल गया तो चंद्रमा में स्थित जो गुण उनको प्राप्त नहीं कर पाएगी। यानी चंद्रमा जब खिलेगा तब कमल नहीं खिलेगा, और जब कमल खिलेगा तो चंद्रमा नहीं खिलेगा। लेकिन पार्वती के सुंदर मुख को पाकर वह चंद्रमा और कमल दोनों के आनंद का एक साथ आश्रय प्राप्त कर लेती है। तो पार्वती में चंद्रमा के समान शीतलता है और कमल के समान उसका विकसित होना, खुलापन भी है। आगे, पुष्पम प्रवाहलोपहितं यदीशान मुक्ता फलं वा स्फुटवेद्रुमस्थं ततोऽनुकूर्याद्विविधसदस्य तस्यास्तामौष्ठपर्यस्तरुचस्मितस्य। क्या कहा? पुष्पम प्रवालोपहितं स्यात्, पुष्पम मतलब फूल प्रवालोपहितम नवीन पल्लव पर रखा दिया जाए, यानी यदि पल्लव पर सफेद पुष्प को रख दिया जाए, पल्लव का मतलब नवीन पत्ते पर, नवीन पल्लव पर, प्रवाल उपहितम का मतलब नवीन पल्लव पर यदि पुष्प को रख दिया जाए, सफेद पुष्प को रख दिया जाए, या यदि मुक्ता फलम व स्फुट विद्रुमस्थम, या वो जो मुक्ता फल है उसको स्फुट विद्रुमस्थ मूंगे पर रख दिया जाए, या तो पल्लव पर सफेद पुष्प को रख दिया जाए या मोती को मूंगे पर रख दिया जाए, तो क्या होगा? यदि तथा विशदस्य ताम्रोष्ठ, तो विशद यानी निर्मल, ताम्रोष्ठ लाल ओठों पर चमकने वाले, स्मितस्य स्मित की समानता कर सकता है, यानी स्मित का मुस्कुराना। यदि सफेद पुष्प को पल्लव पर रख दिया जाए या मोती को मूंगे पर रख दिया जाए, तो निर्मल लाल होठों पर चमकने वाले जो स्मित है, चमक है, उसकी समानता कर सकता है। यानी पार्वती के सुंदर होठों का वर्णन किया जा रहा है। नवीन पल्लव को सफेद पुष्प रखना या मूंगे को मोती पर रखना, पार्वती के स्वस्थ लाल होठों पर चमकने वाली उस स्मित की बराबरी कर सकता है। आगे, अब आगे पार्वती की मधुर आवाज का वर्णन किया। क्या? स्वरेण तस्यामृतस्तुतैव प्रजल्पितायामभिजातवाची अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताड्यमाना। क्या कहा? अभिजातवाची मधुर भाषिणी, तस्याम उस पार्वती के, अमृत स्तुता अमृत बरसाने वाले, इव अमृत बरसाने वाले के समान, स्वरेण उस स्वर से, आवाज से, मधुर स्वर से, प्रजल्पितायाम मधुर आलाप में, अन्य पुष्टापि कोयल का, अन्य पुष्टा कहते हैं कोयल को, अन्य पुष्टापि मधुर, उस अन्य पुष्टा का भी, कोयल का मधुर स्वर भी, ताड्यमाना वितंत्री इव बजाई जाने वाली वीणा के स्वर के समान, प्रतिकूल शब्द कानों को कठोर लगता है। पार्वती की आवाज इतनी मधुर, इतनी अच्छी है कि मधुर भाषण करने वाली पार्वती के जो मधुर स्वर के सामने मधुर आलाप करने वाली प्रजल्पिता या अन्य पुष्टा, जो अन्य पुष्टा है, मधुर आलाप करने वाला जो कोयल है, उसका स्वर भी
सुनने वालों के कानों को कठोर लगता है, जिस प्रकार अनजाने में ताड़ित की हुई बजाई हुई वीणा का सुर सुनने वालों को कठिन लगता है, कठोर लगता है। आगे, प्रवात नीलोत्पलनिर्विशेषम धीर विप्रेक्षित मायताक्ष्या तया गृहीतं तु मृगांगनाभ्यस्ततो गृहीतं नु मृगांक्षनाभिः। यहाँ पर पार्वती के चंचल नेत्रों का वर्णन किया जा रहा है। क्या कहा? प्रवात यानी हवा में, नीलोत्पलम निर्विशेषम, नीलोत्पलम निर्विशेष का मतलब नील कमल के समान, अधीर विप्रेक्षितम सुंदर कटाक्षपात करना, हवा से हिलने वाले नील कमल के समान सुंदर कटाक्ष करने वाली ऐसी आयताक्ष्या, ऐसी सुंदर बड़ी विशाल नेत्रों वाली पार्वती तया मृग आंगनाभ्यगृहीतम नु यदा यद्वा मृगांगना भी तयोगृहीतम। तो ये जो शिक्षा है, यानी हवा से हिलने वाली नील कमल के समान सुंदर कटाक्ष पाक्ष की जो पार्वती की जो नजरें हैं, वो ये शिक्षा पार्वती ने तया मृगांगनाभ्य क्या हिरणियों से प्राप्त की है, ग्रहण की है, यद्वा या मृगांगना भी ततो या हिरणियों ने उससे शिक्षा ग्रहण की है। पार्वती के चंचल जो नेत्र का वर्णन करते हैं कि मंद पवन से हिलने वाली जो नील कमल के समान सुंदर कटाक्ष पाक्ष की जो शिक्षा है, वो पार्वती ने आयताक्ष जो आंखों की जो शिक्षा है, वो पार्वती ने हिरणियों से ग्रहण की है या हिरणियों ने पार्वती से ग्रहण की है। इसमें क्या है? ततो गृहीतम नु, ऐसा समाधान नहीं हो रहा है, ऐसा में कुछ संदेह हो रहा है। संदेह अलंकार है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा और संदेह। आगे देखते हैं। तस्या शलाकाञ्जननिर्मितेव कान्तिर्भ्रुवोरायतलेखयोर्या तां वीक्ष्य लीला चतुरामनंग श्वचाप सौंदर्यमदं मुमूच। क्या कहा? आयत लेखयो हो, विशाल रेखाओं वाली, तस्या भ्रुवौ, उस पार्वती की जो भुहें हैं। यहाँ पार्वती की भुहों का वर्णन है कि विशाल आयत लेखयो, विशाल रेखाओं वाली तस्या भ्रुवौ, उस पार्वती की जो भुहें हैं, सलकांजन निर्मिता इव या कांति, उस जो आंखों में अंजन डाले वाली सलाई से खींची हुई रेखाओं की तरह शोभित है। इतनी सुंदर, इतनी पतली है कि जैसे मानो आंखों में अंजन डालते हैं, उस अंजन डालने वाली सलाई से खींची हुई रेखाओं के समान कांतिमान है। लीला चतुरामताम विवक्ष, सुंदर विलास की शोभा को विक्ष देख करके अनंग, यानी इन विशाल भुहों की सुंदरता को देखकर कामदेव ने स्वचाप सौंदर्य मदम मुमूर्छ, अपने धनुष का जो मद है उसको भी त्याग दिया। यानी कामदेव, पार्वती की जो भुहें हैं वो कामदेव के धनुष से भी बढ़कर शोभनीय है, उनसे भी ज्यादा अच्छी आर्क यानी सुंदरता लिए हुए है। आगे, लज्जा तिरस्तां यदि चेतसि स्यात् संशयं पार्वतराजपुत्र्या तं केशपाशं प्रसमेक्ष कुर्युर्बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्य। यहाँ पर पार्वती के केश पाशों का वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि तिरश्चाम, तिरश्चाम का मतलब ये हुआ पशु और पक्षी। तिरश्चाम, तिरश्चाम तिर्यक जाति, तिर्यक जाति यानी पशु पक्षी। तो तिरश्चाम पशु पक्षियों के चेतसी, यदि मन में लज्जा स्यात्, यदि पशु पक्षियों को यदि लज्जा होती है, शर्म होती है, तो यदि असंशयम, तो निश्चित ही पर्वतराज पुत्र्याम, पर्वतराज पुत्री के
तम केशपाशम, उनके केशपाश को प्रसमीक्ष्य देखकर, चमर्य है, जो चमरी जो मृगियां हैं, बाल प्रियत्वम, अपने बालों के केश पाशों के प्रति जो विशेष प्रेम है, शिथिलम कुरु, उसे शिथिल कर देती है, उसे कभी विशेष मोह नहीं, अभिमान या प्रेम नहीं करती, अभिमान को छोड़ देती है। पार्वती के केश पाशों का वर्णन करते हुए कवि कहता है, यदि पशु पक्षियों में मनुष्य को तो लज्जा होती है, तो निस्संदेह है जो पर्वतराज पुत्री है पार्वती है, उसके केश पाश को देखकर चमरी मृगियां, चमर्य बाल प्रियत्वम, केश पाश के प्रति विशेष प्रेम को शिथिलम कुरु, शिथिल कर देती है, उस प्रेम को छोड़ देती है, अर्थात बालों के अभिमान, अपने गर्व को, घमंड को छोड़ देती है, क्योंकि उसके बाल बहुत सुंदर हैं पार्वती के। आगे, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेश विनिविशतेन सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्ना देके सौंदर्य दिदृक्षयेव। क्या कहा? सा विश्वसृजा, सृष्टि की रचना करने वाले कौन थे? भगवान ब्रह्मा। सा पार्वती, पार्वती की विश्वसृजा, विश्व की या सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा ने एकस्त सौंदर्य दिदृक्षया, एक स्थान में संपूर्ण सौंदर्य देखने की इच्छा से, एकस्त एक स्थान सौंदर्य सुंदरता को दिदृक्षया देखने की इच्छा से, इव प्रयत्नात् इस ऐसा प्रयत्न से, यथा प्रदेशम विनिविशितेन यथा स्थानों से स्थापित किए हुए, सर्वोप द्रव्य समुच्चय निर्मिता सारे सर्वोपमान द्रव्य सारे उपमान वस्तुओं को निर्माण बनाई है। क्या कहा कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा ने एक ही स्थान पर सकल सौंदर्य को देखने की इच्छा से प्रयत्न पूर्वक यथा स्थानों पर, प्रत्येक स्थानों पर स्थापित के जो उपमान हैं उन द्रव्यों से पार्वती रचना की है। यानी जिनसे उपमा की जाए वे उपमान होते हैं, और शरीर के अंगों की जिन जिन उपमानों से उपमा की जाए उनको उपमान कहते हैं। जैसे चंद्र की उपमा की जाती है मुख के लिए, कमल की उपमा की जाती है नेत्र के लिए, तिल की उपमा तिल के लिए, या कुसुम, तिल कुसुम, या नासिका आदि अंगों के लिए यथा योग उपमान किए जाते हैं। तो ये कहा कि ब्रह्मा ने एक स्थान पर पूरे सौंदर्य को दिखाने के लिए प्रयत्न पूर्वक खोजकर चंद्रमा, कमल, तिल आदि जो प्रसिद्ध उपमान हैं उनका मुख, नेत्र, नासिका आदि अंगों के लिए यथा योग्य प्रयोग करके पार्वती की सृष्टि की है। कारण क्या है कि सृष्टि रचना काल में ब्रह्मा एक स्थान पर सारे सौंदर्य को देखना चाहते हैं। और अंतिम श्लोक आज का, ताम नारद कामचर कदाचित कन्याम किल प्रेक्ष पितु समीपे समाधि देशैक वधुम भवित्रीम प्रेमणा शरीरार्ध हराम हरस्य। हर कहते हैं महादेव को। कामचर है, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले नारद ने कदाचित पितु समीपे कन्याम, किसी समय पिता हिमालय के पास स्थित उस पार्वती को ताम प्रेक्ष्य, उसे देख करके, उस कन्या को देख करके, किल निश्चित रूप से, प्रेमणा हरस्य, प्रेम से शिव के, शरीरार्ध हराम, प्रेम पूर्वक प्रेम से शिव जी के शरीर अर्ध हराम, शिव जी के आधे शरीर का हरण करने वाली एक वधुम, एकमात्र पत्नी भवित्रीम, भविष्य ऐसी होगी, ऐसी भवित्रीम समादेश, ऐसी भविष्यवाणी की थी। इच्छानुसार विचरण करने वाले नारद ने किसी समय पिता हिमालय के पास में स्थित उस पार्वती को देखकर निश्चित ही प्रेम से शिव जी के आधे शरीर का हरण करने वाली एकमात्र पत्नी होगी, ऐसी भविष्यवाणी की थी पार्वती के लिए।